हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग 10th क्लास के रियल नंबर चैप्टर के सारे एक्सरसाइज को देखेंगे, पर जो डिडक्टेड क्वेश्चन है उसे छोड़ के। तो चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। सो स्टूडेंट, ऑल क्वेश्चन आर डिडक्टेड in the given exercise, but why? Because all questions are related to the Euclid division lemma। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि सारे क्वेश्चंस इस गिवन एक्सरसाइज का यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप नहीं बनाएंगे, पर मैं चाहता हूं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई करना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट 100। फर्स्ट क्वेश्चन इज 135 एंड 225। अब स्टूडेंट इसको आपको क्या करना है, इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर लेना आप राइट साइड में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 135 225। अब इससे आप 1 टाइम्स में लेके जाओगे 135 देन 0 माइनस। अब स्टूडेंट आप देख सकते हो कि ये आपका डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये कोसेंट एंड देन रिमाइंडर। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि डिविडेंड इज इक्वल टू द डिवाइजर इनटू कोसेंट अ प्लस रिमाइंडर। तो आप देखोगे कि इसमें डिविडेंड कितना है, 225। 225 इज इक्वल टू द डिवाइजर क्या है, 135 इनटू कोसेंट कितना है 1, अब प्लस रिमाइंडर कितना है 90। ओके, देन अगेन सॉल्व करते हैं। ये 135 यहां आ जाएगा एंड देन 1 टाइम्स में फिर आप चलोगे तो क्या हो जाएगा 90 देन 5 एंड 4। अब इस प्रोसेस में आप देखोगे डिविडेंड हो गया 135, तो देन राइट डिविडेंड 135। डिवाइजर देखना है, डिवाइजर क्या है आपके पास 90 इनटू कोसेंट देखना है क्या है 1, अब प्लस रिमाइंडर चेक करना है वो कितना है 45। ओके, देन अगेन इसको डिवाइड करते हैं, 90 यहां पर आ जाएगा और ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया स्टूडेंट। तो आप देख रहे हो कि इसमें डिविडेंड ये हो गया, तो डिविडेंड 90 एंड देन डिवाइजर क्या है 45 इनटू कोसेंट क्या है 2, अब प्लस रिमाइंडर क्या है 0। तो स्टूडेंट देख रहे हैं कि रिमाइंडर यहां पर जो आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, हम लोग का 0 आ जा रहा है। तो यहां पर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, परफेक्टली किससे ये कट हुआ 45 से। तो आप बोल सकते हो कि इस गिवन 2 नंबर्स का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा 45। यहां पर 45 आपको दिख रहा है, तो हेंस करके आप लिख सकते हो, हेंस द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इसमें का कोई भी क्वेश्चंस को आपको ट्राई नहीं करना है स्टूडेंट, तो बस ये ट्राई कर लेना। इट में भी ये भी क्वेश्चंस आपका रिलेटेड किससे है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो आएगा नहीं, बट इट में भी आ गया तो ये क्वेश्चन को ट्राई करना जरूरी है। ओके, एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्टूडेंट 1.2, और इसमें के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट 140। अब इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसका फैक्टर करना है। तो आप क्या करोगे, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लोगे। ये 2 से कट करोगे 70, देन 2 से 35 एंड देन अगेन 5 से 7। तो आप देख रहे हैं कि इसका फैक्टर क्या आ गया, तो आप यहां से बोल सकते हो, सो द फैक्टर ऑफ 140 इज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। वी कैन राइट ए स्टूडेंट 2 is repeating of 2 times, so 2 to the power of 2 into 5 into
7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देन सेकेंड क्वेश्चन जो है इसी की तरह जस्ट लाइक सेम 156। तो आप क्या करेंगे 156 का फैक्टर आप कर लेंगे, फिर ये 2 से आप कट करते हो कितना आ जाएगा 78, देन 2 से 39, देन अगेन 3 से 13। तो आप देख रहे हो कि इसका फैक्टर क्या आ गया स्टूडेंट आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सो द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर 156 इज 2 into 2 into 3 into 13, and then 2 is repeating of 2 times to the power of 2 into 3 into 13। तो ऐसे सॉल्व करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, बाकी सब ऐसे ही हैं जस्ट लाइक सेम। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ of the following pair of the integers and verify that LCM into HCF is equal to the product of the two numbers। तो वो स्टूडेंट आपको इसमें HCF और LCM फाइंड करना है और देन जो फॉर्मूलाज दिया हुआ है उसमें पुट करके उसको वेरीफाई भी करना है। ओके चलते हैं 2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट 26 एंड 91। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 नंबर से दोनों का HCF और LCM निकालना है, देन फॉर्मूलाज पर वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 26 का आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू वैल्यूज को निकाल लेंगे। ओके वी हैव 26, 2 से डिवाइड करते हैं 13। ओके तो आप देख रहे हैं 26 का जो फैक्टर आया, सो द फैक्टर ऑफ 26 इज 2 इंटू 13। ओके देन 91 का भी आप फाइंड कर लोगे। 91 का फाइंड करते हो तो इट में भी ये 2 से नहीं कट सकता, ये आपका 7 से कटेगा, 7 से 13 टाइम्स। ओके सो द फैक्टर ऑफ 91 इज स्टूडेंट 7 इंटू 13। अब आपको क्या करना है कि HCF फाइंड करना है। तो जो कॉमन दिखता है स्टूडेंट उसी को हम लोग क्या बोलते हैं HCF। सो द HCF इज स्टूडेंट HCF इज, आप देख सकते हो इसमें 13 कॉमन दिख रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा 13। ओके एंड देन LCM इज स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन है उसको राइट किया जाता है, बाकी जो बचते हैं उसको मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। तो बाकी क्या बच रहे हैं 2 और 7, तो 2 इंटू 7। जब इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 14। अब 14 में आप इससे मल्टीप्लाइड कर लो तो 182। ओके एंड देन स्टूडेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वेरीफाई करना है। तो फॉर्मूलाज आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वेरीफाई क्या करना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ the 2 numbers student, 2 numbers। ओके सो इसमें हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट वेरीफाई करेंगे, सारे के वैल्यूज को पुट करेंगे। HCF कितना है आपका, तो HCF 13 है, 13 इंटू LCM कितना फाइंड हुआ है 182 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स क्या था 26 और 91, तो 26 इंटू 91। अब स्टूडेंट इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो आपका आ जाएगा 2366 एंड देन ऑल्सो 2366। तो आप देख रहे हैं कि दोनों बैलेंस हो गया, LHS इज इक्वल टू द RHS, तो ये आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के इसमें के सॉल्व करने हैं आपके। ओके चलते हैं आगे। ओके स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन जो है जस्ट लाइक सेकेंड क्वेश्चन की तरह है, तो आप वैसे सॉल्व कर लेना, सारे नंबर्स का फैक्टर निकाल लेना है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन इज गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू द 9। किसी 2 नंबर्स का HCF आपको दिया हुआ 9 एंड LCM फाइंड द LCM 306 एंड 657। तो आपको क्या कर रहा है स्टूडेंट कि 2 नंबर का HCF गिवन है और आपको उस 2 नंबर का LCM को फाइंड करना है। तो आपको जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट HCF ऑफ कौन से नंबर है आपके पास 306 एंड
657 और इसका शेप आपको दिया हुआ 9। ओके, और देन आपको फाइंड क्या करना है, एलसीएम। तो वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूलाज, वी नो डैट क्या होते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो जिसका वैल्यूज दिया हुआ वैसे पुट कर लेंगे। आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, एलसीएम। तो आप एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, अपॉन ये HCF जो है अपॉन में आ जाएगा, अपॉन HCF। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो आपको दिख रहे हैं 306 और 657 है। तो यहाँ पर आप राइट कर लीजिएगा, फर्स्ट नंबर इज 306 इंटू 657 अपॉन HCF का वैल्यूज कितना था इस दोनों नंबर का, 9 था। कट कर लेंगे स्टूडेंट, 306 डिवाइडेड बाई 9 इज 34 टाइम्स। ओके, दैट मीन्स द स्टूडेंट 34 इंटू 657 और इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो एक्यूरेट जो आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा 22,338। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 5 number question is check whether 6 to the power of n can end with the digit 0 for any natural number m। सो स्टूडेंट इसमें आप देख रहे हो कि इसमें जो कंडीशन हम लोग को दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि 6 to the power of n। अब पूछ रहे हैं कि यहाँ पर n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर तो आप जानते हो कि नेचुरल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं। तो यहाँ n का वैल्यूज कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जब n का वैल्यूज 1 रखते हैं तो क्या आता है 6, n का वैल्यूज 2 रखते हैं तो क्या आएगा 36, n का वैल्यूज 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 216। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि जब ऐसा कंडीशन हो तो क्या उसका लास्ट डिजिट जो है क्या 0 आ सकता है, 0 से एंड करेगा वो। तो आप देख लो इस कंडीशन में नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक ही रीजन है कि जो आपका 6 to the power of n है, 6 जो है नॉट डिविजिबल बाई 10, दैट मीन्स नॉट डिविजिबल बाई 2 एंड 5। यदि ये 6 2 और 5 से डिविजिबल नहीं है तो वो उसका लास्ट डिजिट जो स्टूडेंट होगा वो इंड नहीं करेगा 0 से। यदि जो गिवन नंबर है वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, जो इसका फैक्टर आएगा 6 का जो फैक्टर आएगा या 6 जो नंबर है ये 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो आप बोल सकते हैं कि उसका लास्ट डिजिट जो आएगा उस नंबर का जब सिंप्लीफाई करते हो तो उसका इंट 0 करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 6 का निकालते हैं। क्या वो 2 और 5 आता है, यदि 2 और 5 आएगा तो उसका लास्ट डिजिट 0 ऑफकोर्स आएगा। यदि 2 5 फैक्टर नहीं आता है तो उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 6 to the power of n। अब 6 का फैक्टर करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 2 into 3 to the power of n। अब देख रहे हो कि यहाँ जो 6 का फैक्टर आ रहा है 2 और 3 आ रहा है, तो 2 और 3 आएगा तो इसका लास्ट डिजिट जो होगा वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। इट कैन बी स्टूडेंट, it can be absorbed that 5 is not the prime factorization of 6 to the power of n। आप देख रहे हो कि 5 इसमें फैक्टराइजेशन 6 में नहीं है। यदि 2 5 होता तो उसका लास्ट डिजिट इंड करता है। therefore 6 to the power of n can never end with
द डिजिट 0। तो उसका डिजिट जो होगा स्टूडेंट 0 तभी आएगा उसका लास्ट डिजिट जब उस नंबर का फैक्टर 2 और 5 है। तो यहाँ पर देख रहे हो 2 और 3 आ रहा है, तो उसका लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। कैसे करना है, इसका वैल्यू जो भी आएगा, कोई भी नंबर इसकी जगह 4 भी आ सकता है, 4 टू द पावर ऑफ n, तो 4 का फैक्टर करना, 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 आएगा तो वो भी क्या है 2 इंटू 5 आना चाहिए, 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 आएगा तो वो भी क्या होगा, कैन नेवर इंड विद द डिजिट 0, वो भी 0 से इंड नहीं करेगा। ओके, 6 number question is a student explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number student। तो आप देख रहे हो कि ये नंबर दोनों दो बोल रहे हैं, वो कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो कंपोजिट नंबर जानते हो आप, कंपोजिट नंबर क्या होता है कि 2 मोर देन जिसका फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो दे रहा है स्टूडेंट वो हम लोग देखते हैं क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब ये पूछ रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इट कैन बी एब्जॉर्ब दैट, हम लोग देख रहे हैं कि 13 इसमें भी है और इसमें भी, तो 13 को आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट। देयरफॉर 13, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 7 इंटू 11 और ये 13 कॉमन हो चुका है, ठीक है, प्लस 13 कॉमन हो गया तो उसकी जगह 1 आ गया। ओके, देयरफॉर 13 ये मल्टीप्लाइड करते हो तो 77 प्लस 1। ओके, देयरफॉर 13 इंटू ऐड कर लोगे आप 78। अब क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों में आप मल्टीप्लाइड कर लो, जो अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम करते हैं तो कितना आ जाएगा 1014। अब ये नंबर आपको देखना है कि कंपोजिट है कि नहीं। ऑफ कोर्स स्टूडेंट कंपोजिट है, 2 मोर देन फैक्टर होना चाहिए। तो ये जो नंबर आपको जो दिख रहा है 1014 जो नंबर दिख रहा है ये 2 मोर देन फैक्टर है इसका। फर्स्ट आप देखो, फर्स्ट ये 13 से डिविजिबल है, सेकेंड ये 78 से भी डिविजिबल है और थर्ड इज खुद से इटसेल्फ से भी डिविजिबल है, ठीक है। 1014 से भी ये डिविजिबल है ये नंबर। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट कि ये 2 मोर देन फैक्टर आ रहा है। 2 मोर देन फैक्टर होगा तो आप बोल सकते हो कि ये जो गिवन क्वेश्चन जो है ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ये जो गिवन क्वेश्चन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कंपोजिट नंबर। तो हैंस हम लोग बोल सकते हैं, हैंस 7 इंटू 11 प्लस 13 प्लस 13 इट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों है स्टूडेंट, ये तो आपको पता चल गया क्योंकि इसका 2 मोर देन फैक्टर है। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज स्टूडेंट 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अब प्लस क्या है स्टूडेंट 5। अब ये एक नंबर है, एक ये नंबर है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। आप 5 कॉमन ले लोगे, देयरफॉर स्टूडेंट 5 कॉमन लेते हो, क्या आएगा आपके पास 7 इंटू 6 5 कॉमन ले चुके हो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ पे क्या है 5 कॉमन ले चुके हो 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हो, देयरफॉर 5 और इन सभी का आप मल्टीप्लाइड कर लेना स्टूडेंट। इट में भी मल्टीप्लाइड करते हो तो 1008 आएगा, इन सभी का मल्टीपल अब प्लस 1। अब देयरफॉर 5 इन दोनों का ऐड कर लेना 1009। और जब इसमें आप मल्टीप्लाइड करते हो स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 5045। अब ये जो नंबर आप देख रहे हो स्टूडेंट, अब पूछ रहा है कि ये कंपोजिट है कि नहीं। तो ये नंबर जो है वो कंपोजिट है। क्यों है, तो पहले तो ये 5 से भी डिविजिबल है, उसके बाद 1009 से भी ये डिविजिबल है, अब खुद से भी डिविजिबल है स्टूडेंट 5045 इटसेल्फ से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्या ये कंपोजिट है, ऑफ कोर्स स्टूडेंट है। तो हैंस हम लोग बोल सकते हैं, हैंस क्या बोल सकते हैं कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इट इज
इट इज अ स्टूडेंट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट क्यों है? क्योंकि 2 more than फैक्टर है। ओके, एंड द 7th क्वेश्चन इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one around of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start the same points and at the same time and go in the same directions. After how many minutes will they meet again at the starting points? तो आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में सोनिया जो है वो कितना टाइम ले पा रही है। सोनिया जो है स्टूडेंट, सोनिया जो है वो कितना टाइम ले पा रही है? 18 मिनट्स ले पा रही है, ठीक है, उस सर्कुलर पाथ को कवर करने में। वहीं पर रवि जो है इसमें कितना टाइम वो ले पा रहे हैं? 12 मिनट्स ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये कितने मिनट्स बाद एक दूसरे को मिलेंगे। तो बस कुछ खास नहीं करना है स्टूडेंट, आपको इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तो आपको निकालना है एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो जो आंसर आएगा वही आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 18 का फैक्टराइजेशन आप कर लोगे। 18 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? तो 2 से आपको कट कर लेना है, 9 देन 3। तो 18 का फैक्टर क्या आ गया आपके पास? फैक्टर ऑफ 18 इज 2 into 3 into 3। एंड देन 12 का फैक्टर कर लेना अगेन, 12 6 देन 2 3। देन 12 का फैक्टर कितना हो गया? फैक्टर ऑफ 12 इज 2 into 2 into 3। अब स्टूडेंट इसमें एलसीएम आपको निकालना है, तो पहले देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है 2 2, उसके बाद एक 3 और 3। तो पहले इसको हम राइट कर लेंगे। ओके, क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो एलसीएम में स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले जो कॉमन होता है उसको राइट कर लेंगे। 2 दोनों में मिला इसमें और 3। अब इसके अलावा जो बच रहा है आपके पास 3 और 2 बच रहा है, इन दोनों का भी प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट आप कर लो, टोटली प्रोडक्ट करते हो तो 36। तो इन दोनों को मिलने में देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स स्टूडेंट। तो वो दोनों कितने मिनट्स बाद मिलेंगे? 36 मिनट्स।